हमारा टॉपिक है अरेज। अब हम डिस्कस करेंगे कि अरेज में किस तरह से हम आइट्रेशन कर सकते हैं और मल्टी डायमेंशनल अरे को भी हम किस तरह से डील कर सकते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल है, मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है एक अरे में। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल डायमेंशन अरे क्रिएट की है और उसको हमने यहाँ पर मेमोरी में क्रिएट कर दिया और इसका नाम है अरे। और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मिन वैल्यू, और जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो हमने इसको असाइन कर दिया। एक्चुअली हमने अज्यूम किया है यहाँ पर कि उस अरे को हमने सर्टेन वैल्यूज के साथ खुद ही इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि ये आपको इसमें बेसिकली जो आइडिया है यहाँ पर आइट्रेशन को आपको डिस्क्राइब करना है। बेसिकली पूरा प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व नहीं किया, आपको ये आइडिया देना है कि आइट्रेशन के लिए सिंटेक्स क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि डाटा सेट को हमने इनिशियलाइज कर दिया है और जो जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको असाइन कर दी है मिनिमम वैल्यू वेरिएबल, या मिनिमम वैल्यू जो वेरिएबल है उसको जीरो इंडेक्स असाइन कर दिया। अब देखें आप यहाँ पर कि ये हम फॉर लूप लगा रहे हैं और इस फॉर लूप को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से। रीजन है, अदरवाइज तो हमने पहले ऑलरेडी शेयर किया था कि अरे जो है वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर रीजन जो है 1 से स्टार्ट करने की, क्योंकि हमने जीरो को मिनिमम वैल्यू खुद कह दिया, तो हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, हम उस इंडेक्स को छोड़ रहे हैं और अगले इंडेक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर काउंटर जो है वो हमने उसी तरह से अरे डॉट लेंथ तक चलाया। अरे डॉट लेंथ जो है एक्चुअली वो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे एक कम होगी, या वो लेंथ होगी लेकिन उससे एक कम तक हम चला रहे हैं लूप। और यहाँ पर हम एक्चुअली जो कंडीशन लगा रहे हैं वो ये है कि अरे और उसमें काउंटर लेस देन मिन वैल्यू, यानी कि आपको इस डाटा सेट में अगर कोई नई मिन वैल्यू मिल जाती है तो फौरी तौर पर उस अरे एलिमेंट को मिन वैल्यू को असाइन करते हैं और अपडेट करते हैं, यानी नई मिन वैल्यू आपके पास अपडेट हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे आप डाटा सेट रख रहे हैं 5, 8, 3 और 7 सपोज, तो 5 आपकी जो है ये मिन वैल्यू होगी जिस पे आप फोकस कर रहे हैं और इनिशियली ये मिन वैल्यू है 5। तो एक्चुअली जब ये लूप चलेगा तो 8 के साथ कंपेयर होगा, जो 8 जो है वो 5 से छोटा नहीं है, तो 5 रिमेन रखेगा मिन वैल्यू को अपना स्टेटस। लेकिन जब उसके बाद चलेगा तो 3 जो है वो एक्चुअली 5 से छोटा है, तो नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी इस डाटा सेट में 3। और उसके बाद ये आगे लूप चलेगा तो 7 जो है वो मिनिमम वैल्यू नहीं है। जब ये लूप टर्मिनेट करेगा तो मिनिमम वैल्यू में जो लोएस्ट वैल्यू होगी इस डाटा सेट की वो पड़ी होगी। तो हम बासानी क्लेम कर सकते हैं कि 3 जो है इस डाटा सेट में मिनिमम वैल्यू है। तो होपफुली इससे आपको इस एल्गोरिदम की आइट्रेशन एक्सप्लेन हुई हो कि किस तरह से हम अरे में आइट्रेशन कर सकते हैं। फर्दर यही एग्जांपल जो है हमने 2 डायमेंशनल अरे में देखी। आप 2 डायमेंशनल अरे किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं आपके सामने, और यहाँ पर भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये वैल्यूज जो हैं इनिशियलाइज हो गई हैं, क्योंकि हमारा फोकस ये है कि हम आपको 2 डायमेंशनल अरे पे किस तरह से लूप अप्लाई करते हैं वो पता लग जाए आपको। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि काउंटर 1 को, और यहाँ पर भी हमने मिन वैल्यू जो है वो 0 0 इंडेक्स पे जो पड़ी हुई है वो हमने बेसिकली असाइन कर दी मिन वैल्यू को। अब काउंटर को एक्सटर्नल लूप जो है उसमें काउंटर को हमने 0 से ही इनिशियलाइज किया, और काउंटर 1 जो है मैट्रिक्स डॉट लेंथ तक ही चलेगा। और उसके बाद आप जरा गौर तलब बात यह है कि काउंटर 2 जो है उसको भी हमने 0 से इनिशियलाइज किया, और काउंटर 2 जो है मैट्रिक्स काउंटर 1 डॉट लेंथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर हमें इंटरनल लूप को लेंथ की किस तरह मेजर करना है। और यहाँ पर हमने मैट्रिक्स काउंटर 1 एंड काउंटर 2 को कंपेयर किया मिन वैल्यू के साथ। अगर मिन वैल्यू जो है वो इससे छोटी है तो बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरह मिन वैल्यू नई अरे की वैल्यू से अपडेट हो जाएगी, और जब ये लूप खत्म होगा तो एक्चुअली आपके पास इस डाटा सेट में भी नई वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी। तो बेसिकली आपको जो है अरेज में लूप अप्लाई करने का तरीका जो है वो, ऑब्जेक्टिव इसका यही था इन दोनों स्लाइड्स का, कि आपको लूप ट्राई करना आ जाए।
इनिशियलाइजेशन किस तरह से करते हैं अरे में, आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल डायमेंशन अरे की कुछ एग्जांपल्स कि अरे आपने डिक्लेयर की, यहाँ पर साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इस डेटा सेट से खुद साइज पता लग जाएगा अरे का। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हैं। और ये दोनों तीनों तरीके जो हैं ये इसमें से सिर्फ ये वाला वैलिड है, यानी जब डिक्लेरेशन कर रहे हैं तभी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये एरर वाले स्टेप्स हैं, यानी आप जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके बाद सेपरेट लाइन में आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इसी तरह से डबल डायमेंशन अरे में आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर दो सबस्क्रिप्ट बनाए हैं और यहाँ पर ये आउटर आपकी अरे है, ये आउटर अरे की बाउंड्री है, इसके अंदर आपने कॉमा सेपरेटेड 4 डिफरेंट डेटा सेट लिखे हैं, तो इसकी रो का काउंट जो है वो 4 है एक्चुअली। और उस हर डेटा सेट के ब्लॉक के अंदर आपने 4 एलिमेंट्स दिए हैं डेसिमल टाइप के। इसका मतलब ये है कि ये भी आपके 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये बेसिकली 4x4 की अरे डिक्लेयर हो रही है डबल डायमेंशन में। इसी तरह से आप स्ट्रिंग की अरे बनाते हैं, तो आप देखें यहाँ पर आपने स्ट्रिंग की अरे बनाई तो डबल कोट्स में आपने इसकी इनिशियलाइजेशन की और कॉमा सेपरेशन है। इसी तरह से कैरेक्टर अरे को आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली अरे के इनिशियलाइजेशन के डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। ये एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दैट रिप्रेजेंट वेट्स ऑफ चिल्ड्रन, ग्रुप देम इन वेट ग्रुप्स एंड प्रिंट अ हिस्टोग्राम। तो बेसिकली ये बच्चों के वेट इनपुट ले रहा है और उसको हिस्टोग्राम की सूरत में डिस्प्ले करेगा। ये आपके सामने हिस्टोग्राम है कि यहाँ पर आपको ये बता रहा है वेट और कितने बच्चों का ये इतना वेट है, ये वेट और कितने बच्चों का ये वेट है। ये बेसिकली हिस्टोग्राम की आउटपुट है। इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो हम डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं दैट इज अरे, और एल्गोरिदम हम अभी बनाते हैं, हम आपको इसका डेमो दिखाते हैं।